हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजेनिटल कैटरेक्ट के बारे में। हम पढ़ रहे हैं ऑप्थेल्मोलॉजी एमबीबीएस की, और इसमें हम कंजेनिटल कैटरेक्ट, एक्टोपिया लेंटिस और कुछ अदर टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। दोस्तों आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम क्या है कि एक चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी पीजी की प्रिपरेशन भी अच्छी से हो जाएगी मेरी वीडियोस से। मैं इस बात की आपको भरोसा दिलाता हूँ आपको, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो पीजी के रेलेवेंट ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और साथ में आपके जो एग्ज़ाम्स हैं एमबीबीएस के, वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं इतना डिटेल में तो पढ़ाई दूंगा। और दोस्तों बात यह है कि क्या है कि ज़्यादा कंटेंट डालने के चक्कर में और कम समय में डालने के चक्कर में मैं सारी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में तो लिखूंगा, लेकिन मैं बोलूँगा ज़्यादा, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसके बेसिस पे नोट्स बनाना, ठीक है दोस्तों। मैं क्या है कि शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा और आपको याद करा दूंगा, ये इस बात की गारंटी देता हूँ मैं आपको। इस बात की टेंशन ना लो कि आपको कुछ याद नहीं होएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं कंजेनिटल कैटरेक्ट के बारे में। इसको जन्मजात मोतियाबिंद भी कहते हैं, अगर हिंदी में बोले तो जन्मजात मोतियाबिंद, ठीक है दोस्तों। आपने सुना है मोतियाबिंद वाली प्रॉब्लम। ज़्यादा बताने की मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं होगी। आँखों में मोती से बन जाता है, लेंस जो होते हैं, लेंस में दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में आता है इन्फेंटाइल कैटरेक्ट। इन्फेंटाइल कैटरेक्ट बर्थ के टाइम पे होता है, बर्थ के टाइम पे होता है ये दोस्तों। और इसमें होता क्या है कि विजन लॉस हो जाता है, वो भी बहुत सीवियर। बच्चा पैदा हुआ और उस अंधा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका फीचर है कि प्रोग्रेस नहीं करता है, ये बच्चे को बर्थ के टाइम पे ही अंधा कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही तगड़ी बात है। उसके बाद अपने बात करते हैं प्राइमरी कंजेनाइटल कैटरेक्ट, यानी प्राइमरी कंजेनाइटल कैटरेक्ट। दोस्तों ये भी बच्चों में होता है, लेकिन ये जन्म के जस्ट बाद नहीं, ये 1 साल से अगर कम होगी ना उसकी एज, 1 साल तक नहीं, 1 साल से कम की एज के अंदर ही होता है। और इसमें विजन लॉस जो होता है वो मॉडरेट होता है, ज़्यादा कोई खतरनाक विजन लॉस नहीं होता है। पूरी तरह से विजन लॉस नहीं होता, तो मॉडरेट ही बहुत बड़ी बात होती है। आँखें हैं भाई, आँखों के अंदर थोड़ा सा विजन लॉस भी काफ़ी बड़ी बात होती है। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये किस चीज़ के साथ इंटरफेयर करता है, तो ये फोवियल फिक्सेशन के साथ इंटरफेयर करेगा दोस्तों। कि इस दौरान जो अपनी जो बच्चा जब पैदा होता है ना, तो थोड़े टाइम तक, कुछ महीनों तक उसकी जो फोविया होता है उसकी लोकेशन फिक्स हो रही होती है, जिस वजह से जो आइज़ होती है उन वो जो रेज आ रही होती है ना, लाइट रेज, उनको फोकस करने में जो उसकी प्रैक्टिस होती है ना, वो शुरू के 3 से 4 मंथ के अंदर होती है। और जब ये प्राइमरी कंजेनिटल कैटरेक्ट होता है तो उस चीज़ में ये बाधा डाल देता है, जिस वजह से बच्चा की आँखें अच्छे से फिक्स नहीं कर पाती है, अच्छे से इमेज बना नहीं पाती है। फिर आता है डेवलपमेंटल कैटरेक्ट। डेवलपमेंटल कैटरेक्ट के अंदर दोस्तों 1 साल के बाद जब एज हो जाती है ना, 1 साल से बड़ा हो जाता है बच्चा, उसके बाद डेवलपमेंटल कैटरेक्ट होता है। इसमें विजन लॉस जो होता है वो माइल्ड होता है, पूरी तरह से विजन लॉस नहीं होता, माइल्ड विजन लॉस होता है। और ये ऑफन इंसिडेंटल होता है। अक्सर क्या होता है कि गए थे कोई और चीज़ का पता लगाने और पता कुछ और लग जाता है। इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है इसकी ज़्यादातर डेवलपमेंटल कैटरेक्ट की। अब अपने पूछते हैं कि कैटरेक्ट की अर्ली ट्रीटमेंट जो होती है वो इतनी ज़रूरी क्यों होती है। तो इसका मैं आपको जवाब दे चुका हूँ दोस्तों, कि रेटिना के सेंटर पे जो है शार्प इमेज जो होती है ना, शार्प इमेज शुरू से ही नहीं बनती होती है, उसके लिए फोवियल फिक्सेशन होना जरूरी होता है, जिसके लगते हैं 3 से 4 मंथ। तो इन 3 से 4 मंथ के अंदर प्राइमरी कंजेनिटल कैटरेक्ट अगर बच्चे के हो जाता है, तो उसको जो इमेजेस है ना आगे जाके ब्लर इमेज बनती है, जिस वजह से एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जिसको बोलते हैं एम्बिलोपिया, एम्ब्लायोपिया, ठीक है, एम्ब्लायोपिया, ओके। इसको लेजी आई भी बोलते हैं। क्या होता है कि जो इमेज होती है वो ब्लर बन जाए दोस्तों, मेन बात तो यही है। और ये रिवर्सिबल होता है, इसका अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन अर्ली करना पड़ेगा आपको ट्रीटमेंट। अब अपने दोस्तों बात करें अगर मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों सबसे पहला जो उपाय है वो सर्जरी का है। सर्जरी करो और खुश रहो। क्या होता है कि 6 से 8 वीक ऑफ एज है ना, अगर 6 से 8 वीक का ही हुआ है तो आप सर्जरी करो पूरी, जल्दी से जल्दी करो, लेकिन 6 से 8 वीक में तो कर ही दो,
तो आपका क्या है कि काम एकदम आसान हो जाएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरे में आता है लेंस एस्पिरेशन। लेंस एस्पिरेशन क्या है कि शुरू में जो लेंस होता है वो हार्ड तो होता नहीं, एकदम पानी जैसा होता है, उसको एस्पायर कर लो क्योंकि वो लेंस होता है वो सॉफ्ट होता है। तो आप लेंस को एस्पायर करके उसकी जगह एक अपना खुद का लेंस डालो तो प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल ही जाएगा दोस्तों। फिर आता है पोस्टीरियर कैप्सुलर एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है, अक्सर जो आपके कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है वो जल्दी से टपा देते होंगे बता के पोस्टीरियर कैप्सुलर एक्सिस, मतलब भी तो जानना चाहिए ना। तो इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ एंटीरियर लेंस कैप्सूल। मतलब आपका लेंस होता है ना, उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उसका रिमूवल कर दो। तो पोस्टीरियर कैप्सुलर एक्सिस ये कहता है, मतलब इससे क्या होता है कि आपका जो एंटीरियर लेंस अगर दिक्कत हुई है, उसमें कैटरेक्ट हुआ है, तो कम से कम पोस्टीरियर में तो ना फैले, इस वजह से एंटीरियर पार्ट को हटा दो। ठीक है दोस्तों। फिर अपने बात करते जो अगला मेथड है वो इंट्राओक्यूलर इम्प्लांटेशन। मतलब क्या होता है कि अगर क्या होता है कि आपका जो जैसे आपका लेंस एक्सपायर किया था तो नया जो लेंस डालना है तो इंट्राओक्यूलर लेंस, मतलब आपका जो मान लो लेंस ख़राब है तो उसी जगह पे आपको दूसरा लेंस डालना हो तो इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन करते होते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बात आपको जाननी पड़ेगी, अगर 2 साल से कम है ना एज, तो उसके अंदर अपने जितनी पावर का लेंस चाहिए ना उससे 20% कम रखते होते हैं, क्योंकि आंखें आगे आगे डेवलप करेगी तो अपने एकदम एक्यूरेट पावर का नहीं लगाते, 20% कम रखते हैं। और अगर 2 से 8 साल एज है तो 10% कम रखेंगे, क्योंकि आगे जाके आंखें जो है वो भी बड़ी होगी, लेंस भी डेवलप होएगा ज़्यादा, तो अपने ना एकदम एक्यूरेट नहीं करते, अपने अंडर डेवलप्ड या फिर अंडर करेक्टेड लेंस डालते होते हैं। 10% का डाला या 20% कम वाला डाला, मतलब ठीक है दोस्तों। तो ये है। और एक है एंटीरियर विट्रेक्टोमी। एंटीरियर विट्रेक्टोमी इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि जैसे एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर होता है, आपको पता है ये कहाँ होती है, उसके अंदर विट्रस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। तो ये जो है ना आपस में मिक्स ना हो, तो उसके लिए अपने एंटीरियर विट्रेक्टोमी करते होते हैं। मतलब एक तरह की आप ऐसे मान लो कि एक तरह का मेथड है जिस वजह से इनको मिलने से बचाया जाता है या आपस में मिले ना। ठीक है दोस्तों। अब अपने दोस्तों आगे मतलब आपको बता देता हूँ मैं कॉमन टाइप्स के कंजेनिटल कैटरेक्ट। मतलब कंजेनिटल कैटरेक्ट जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब पैदाइश के बाद अलग अलग टाइप के कैटरेक्ट हो सकते हैं। तो उसके जो टाइप्स हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो पहला होता है लेमिनार या फिर जोन्युलर कैटरेक्ट। लेमिनार या इसको जोन्युलर कैटरेक्ट भी बोल सकते हैं। जोन्यूल्स पता है दोस्तों आपको क्या होते हैं? जोन्यूल्स दोस्तों जैसे लेंस होते हैं ना, लेंस को जो पकड़ के रखते हैं इनको बोलते हैं जोन्यूल्स। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको? तो ये लेंस को जिन्होंने पकड़ के रखा है ना ये होते हैं जोन्यूल्स। जोनुलर कैटरेक्ट या फिर लेमिनार कैटरेक्ट, इसमें होता क्या है, पहली बात तो आप जान लो कि ये मोस्ट कॉमन चीज़ होती है। मोस्ट कॉमन टाइप का कैटरेक्ट यही होता है, मोस्ट कॉमन यही होता है। और इसका जो इनहेरिटेंस होता है ना ये एक तरह जेनेटिक जो होता है जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, और ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है इसका, मतलब डोमिनेंट ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है इसका। ओके दोस्तों। तो बड़ी बात है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा फैलने के चांस है ये। दूसरा होता है अपना राइडर कैटरेक्ट। राइडर कैटरेक्ट की बात करें दोस्तों अपने, तो जो फीटल न्यूक्लियस है ना, बच्चा है, मतलब बच्चा नहीं मतलब फीटस है अभी, तो फीटस का ही जो आँखें हैं, आँखों के अंदर जो लेंस है, लेंस का जो बीच वाला हिस्सा है उसके अंदर ओपेसिटी हो जाती है दोस्तों। और ये होती क्यों है दोस्तों, राइडर कैटरेक्ट होता क्यों है? रूबेला की वजह से। अगर जैसे रूबेला का इन्फेक्शन हो गया प्रेगनेंसी के दौरान, ये रूबेला अक्सर है ना पता है क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर फैलता होता है, और या फिर रूबेला की वजह से हो सकता है, या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब जो मदर्स हैं उनको अगर खाने को नहीं मिलेगा, प्रेग्नेंट मदर्स को, तो उनके अंदर विटामिन डी की तो डेफिशिएंसी होगी ना दोस्तों। अगर उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर राइडर कैटरेक्ट हो जाते हैं, यानी फीटस की ही जो लेंस है उसके अंदर ओपेसिटी हो जाएगी। फिर आता है ब्लू डॉट कैटरेक्ट। ब्लू डॉट कैटरेक्ट के बारे में बताऊँ आपको, तो जो लेंस होता है ना, लेंस के ऊपर मल्टीपल ब्लू डॉट्स बन जाते हैं छोटे छोटे। ये अक्सर देखा जाता है डाउन सिंड्रोम के अंदर, मतलब कोई डाउन सिंड्रोम का मरीज है तो उसमें ब्लू डॉट कैटरेक्ट देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों। फिर आता है पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट।
पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट, इसके अंदर क्या होता है कि जो लेंस होता है ना उसका पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है, दिक्कत वहाँ आती है। वहाँ पे क्या होता है कि अनियन, जैसे अनियन होता है ना, ऐसे अनियन ऐसे देखते हो तो, या फिर वर्ल्ड अनियन जो होता है वर्ल बना रहा होता है ना, WHORL, वर्ल, मतलब बवंडर टाइप, गोल 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 गोल। तो होता ये है कि इसमें अनियन या फिर अनियन रिंग या फिर वर्ल्ड ओपेसिटीज होती है जो कि पोस्टीरियर पोल में देखने को मिलती है। और ये किस कंडीशन में देखा जाता है पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट? ये देखा जाता है मिटेनडॉर्फ डॉट्स जो होते हैं ना, मिटेनडॉर्फ डॉट्स। असल में ये होता है क्या कि जैसे जब फीटस होते हैं, मतलब उसके अंदर जो हाइलोइड आर्टरी होती है ना, हाइलोइड आर्टरी के रेमिनेंट्स रह जाते होते हैं। हाइलोइड आर्टरी है, ठीक है, उसके रेमिनेंट्स मतलब उसके टुकड़े जब पोस्टीरियर पोल पे जाके जमा हो जाते हैं तो उधर हो जाता है पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट। ये एक और कंडीशन में होता है, ये PHPV की कंडीशन में भी सेम चीज़ होती है। मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रिग्रेस नहीं कर पाते ना टाइम पे, मतलब रिग्रेस नहीं हुए तो पोस्टीरियर पोल पे जाकर चिपक गए, जिस वजह से पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, तो ये हमने कंजेनिटल कैटरेक्ट के बारे में देखा दोस्तों। ओके दोस्तों, आपको मैंने बता दिया। अब अपने थोड़ा आपको एक बार रीजन कराया था, उसके बाद अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो कंजेनिटल कैटरेक्ट का जन्मजात मोतियाबिंद होता है। क्लासिफिकेशन इसकी आपको मैंने बताई कि अगर इन्फेंटाइल कैटरेक्ट होता है, जन्म होते ही होता है, तो ये सीवियर होता है। इसकी प्रोग्रेशन तो होती नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये जन्म लेते ही बंदे को अंधा कर देता है। उसका प्राइमरी कंजेनिटल कैटरेक्ट होता है, ये लेस देन 1 ईयर वाले बच्चों के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर मॉडरेट होता है, मतलब पूरी तरह से विजन लॉस भी नहीं होता, लेकिन दिक्कत तो देगा ही ना, कैटरेक्ट तो कैटरेक्ट है। और उसके बाद अपनों ने जो पढ़ा वो है इसको क्या बोलते थे, उसके बाद अपनों ने जो पढ़ा डेवलपमेंटल कैटरेक्ट जो होता है वो 1 ईयर की जो एज है उससे ज़्यादा होने पे होता है, ठीक है दोस्तों। ये माइल्ड होता है थोड़ा, और ऑफन इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है इसकी, सीधा सीधा पता नहीं लगता है। और अपने ने ये पढ़ा कि इसको सही करना ज़रूरी क्यों होता है इतना, क्योंकि 3 से 4 मंथ जो होते हैं उसके अंदर ही होती है फोवियल फिक्सेशन, यानी लेंस फोकस करना सीखता होता है। अगर उसमें प्राइमरी कंजेनिटल कैटरेक्ट हो गया तो दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, बताओ मेरे को। सर्जरी कर दो 6 से 8 वीक के अंदर अंदर। ओके दोस्तों, ये मैनेजमेंट का पहला तरीका है। उसके बाद दूसरा तरीका लेंस एस्पिरेशन, लेंस ही निकाल के, क्योंकि उस टाइम सॉफ्ट है तो उस टाइम निकाल सकते हैं। फिर तीसरा तरीका पोस्टीरियर कैप्सूल और एक्सेस, यानी रिमूव कर दो सेंट्रल पार्ट ऑफ एंटीरियर लेंस के कैप्सूल को, मतलब एंटीरियर जो पार्ट है लेंस का, उसके मतलब लेंस के एंटीरियर पार्ट को निकाल दो, जिससे पोस्टीरियर जो पार्ट है वो तो सही रहेगा ना। तो पोस्टीरियर कैप्सूल और एक्सिस। ओके दोस्तों, उसके बाद इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन, मतलब आंखों में नया लेंस डाल दो, ठीक है। 2 साल से कम की जब एज होती है उसके अंदर अपने 20% अंडर करेक्शन करके डालते हैं। 2 से 8 साल में 10% की अंडर करेक्शन करके डालते हैं। ओके दोस्तों, फिर आता है एंटीरियर विट्रेक्टोमी, एंटीरियर और पोस्टीरियर विट्रस जो ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर को मिलने से रोकती है एंटीरियर विट्रेक्टोमी। ओके दोस्तों, फिर आपको मैंने बताया एक कॉमन टाइप के कंजेनिटल कैटरेक्ट, इसमें पहला लेमुलर या फिर जोन्युलर कैटरेक्ट जो मोस्ट कॉमन होता है। और इसके अंदर क्या होता है, और इसमें एक चीज़ बताना तो भूल गया आपको, इसमें स्पोक लाइक ओपेसिटीज होती है, मतलब अपनी लेंस है ना उसमें ओपेसिटीज होती है जिनका स्पोक लाइक, मतलब ऐसे जैसे अपने टायर होता है ना साइकिल के टायर के अंदर वो स्पोक्स लगे होते हैं, वैसी ओपेसिटीज होती है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा मैंने राइडर कैटरेक्ट, जी का होता है ये रुबेला के काम में, या फिर प्रेग्नेंट मदर अगर विटामिन डी नहीं ले रही तो उस टाइम पे ओपेसिटी आ जाती है फीटस के न्यूक्लियस के अंदर ही। ब्लू डॉट कैटरेक्ट, ये स्मॉल मल्टीपल डॉट्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलते हैं। पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट, ये मिटेनडॉर्फ डॉट यानी हाइलोइड आर्टरी के रेमिनेंट्स जब उधर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोल पे जाके लग जाते हैं तो अनियन रिंग या वर्ल्ड ओपेसिटीज देखने को मिलती है उधर। या फिर PHPV की कंडीशन होती है दोस्तों, इसके अंदर भी PHPV आपको मैंने फुल फॉर्म नहीं बताई क्या? PHPV होता है ना दोस्तों, PHPV का मतलब होता है परजिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रियस, ठीक है दोस्तों।
मतलब जो विट्रस ह्यूमर होता है ना, वो मतलब जो पहले का था वो है ना, मतलब रिग्रेशन नहीं हुआ उसका, ठीक है। और है ना जो वेस्कुलेचर था वो मतलब है ना रिग्रेस नहीं होता, तो उस केस के अंदर है ना जब वो रह जाता है मतलब बच्चे के पैदा होने के बाद भी एम्ब्रायनो का जब एम्ब्रियो होता है ना तब अलग चीज़ें होती है। अगर वो रिग्रेस नहीं हो पाती वो चीज़ें, तो वो अगर पैदा बच्चे के अंदर रह जाती है तो फिर वो PHP की कंडीशन हो जाती है, जिस वजह से पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। दोस्तों अब अपने पढ़ेंगे कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के बारे में। कंजेनाइटल रूबेला, दोस्तों वैसे आपको एक बात बताऊँ क्या, मतलब है ना कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जो होता है ना वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होती है दोस्तों। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी मतलब जब प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने होते हैं उसके अंदर ज़्यादा चांस होते हैं इसके होने के। तब जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है उसके होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि ये उसी टाइम अफेक्ट करता होता है ज़्यादा। बच्चा जब हो जाता है ना तो उसकी जो आँखें होती है, आइज़ होती है, उसके अंदर मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है। मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है दोस्तों उस टाइम पे, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं आपको बताऊं तो क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है, आप मेरे से ये सवाल पूछोगे तो उसका जवाब है बस दोस्तों न्यूक्लियर पर्ली कैटरेक्ट। मतलब जो न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस को क्या होता है आपको पहले बताता हूँ। कोई प्रोफेसर होते हैं वो तो टपा देते हैं, मैं बता देता हूँ दोस्तों। जो लेंस है ना, लेंस का ये बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये जो बीच वाला हिस्सा जो होता है ना दोस्तों, इसके अंदर कैटरेक्ट हो जाता है तो उसको न्यूक्लियर पर्ली कैटरेक्ट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब नहीं देखते हैं माइक्रोऑप्थेल्मस। माइक्रोऑप्थेल्मस नाम से ही आपको कंडीशन समझ आ, आँखें छोटी हो जाती है, आँखों का साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। और तीसरा है सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी। सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो रेटिना होता है ना, रेटिना के ऊपर ऐसे लगता है जैसे नमक और मिर्च छिड़क दिए हुए हैं इस टाइप से। मतलब है ना रेटिना के अंदर क्या हो जाता है, पिगमेंटेशन आ जाता है दोस्तों। पिगमेंटेशन की वजह से जो रेटिना होता है उस पर मतलब अपने जो बंदा होता है उसको मतलब सॉल्ट एंड पेपर सा दिखता रहता है दुनिया के अंदर, क्योंकि ये ना रेटिना के ऊपर पिगमेंटेशन है, सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी। तो ये 3 ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस होती है दोस्तों जो कि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर होती है। पहली का क्या है, न्यूक्लियर पर्ली कैटरेक्ट, ठीक है। न्यूक्लियर पर्ली कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर कैटरेक्ट हो जाता है, जो लेंस का बीच वाला हिस्सा होता है कैटरेक्ट हो जाता है। दूसरा है माइक्रोऑप्थेल्मस यानी आंखें छोटी होती है। तीसरा है सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी यानी कि रेटिना के ऊपर सॉल्ट एंड पेपर की पिगमेंटेशन होती है, मतलब उस टाइप की पिगमेंटेशन होती है, स्कैटर्ड पिगमेंटेशन मतलब। ओके दोस्तों, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, ये है एक्टोपिया लेंटिस। एक्टोपिया लेंटिस, एक्टोपिया लेंटिस जो होता है दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, आपको पहले मतलब बता देता हूँ दोस्तों। लोग सीधा ही पढ़ते हैं, मतलब तो जान लो पहले। मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस। मतलब लेंस जो होती है, लेंस जो होता है अपनी आँखों का, वो अपनी जगह से इधर उधर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब अपनी जगह से इधर उधर हो गया। अब ऐसे भी हो सकता है कि पूरी तरह से ना हुआ है, और ऐसे भी हो सकता है पूरी तरह से हुआ है। अगर थोड़ा बहुत हिला अपनी जगह से तो उसको पार्शल डिसलोकेशन, पार्शल डिसलोकेशन। और इसके लिए एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं सबलक्सेशन। सबलक्सेशन ये होता है कि जो लेंस है वो अपनी जगह से हिला है लेकिन पूरी तरह से नहीं हिला है। कंप्लीट डिसलोकेशन हो जाए अगर तो उसको बोलते हैं लक्सेशन। लक्सेशन बोलेंगे दोस्तों उसको। अब इसका सिम्टम क्या है, मतलब अपने को पता कैसे लगेगा कि एक्टोपिया लेंटिस हुआ है। तो एक ही आँख से 2 चीज़ें दिख रही है, मतलब कि मोनो ऑक्यूलर डिप्लोपिया। एक ही आँख से डिप्लोपिया हो गया, ठीक, एक ही आँख से डबल विजन हो रहा है, इसको बोलते हैं मोनो ऑक्यूलर डिप्लोपिया। ओके दोस्तों, तो इसके जो कॉज हैं, हाँ मेरी बात सुनो, लेंस अपनी जगह से इधर उधर हुआ है तो इसका वजह क्या हो सकती है, मैं बताता हूँ वजह। कि लेंस जो होता है उसको जोन्यूल्स पकड़ के रखते हैं, जोन्यूल्स होते हैं वो उसको होल्ड करके रखते होते हैं ना लेंस को आँख के अंदर। तो अगर ये जोन्यूल्स ही टूट जाए अगर,
तो ही तो लेंस इधर उधर होएगा, मतलब जिसने पकड़ के रखा है अगर वही चीज़ टूटे तो ही तो लेंस इधर उधर गिरेगा, ऐसे सीधा थोड़ी गिर जाएगा। तो ये टूटने की वजह क्या हो सकती है? ब्लंट ट्रॉमा, मतलब अगर जोर से चोट लगी है उसकी तो उस वजह से झटका आया, झटके की वजह से जोन्यूल्स टूट गए, अब लेंस इधर उधर गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? या फिर जेनेटिक कंडीशन, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है इसका भी, कि एक मतलब फैमिलियल जेनेटिक कंडीशन होती है, तो इसके अंदर भी ये जो जोन्यूल्स होते हैं ये डीजेनरेट हो जाते, मतलब डिग्रेड हो जाते हैं, रिग्रेस हो जाते हैं, इस वजह से टूट जाता है और लेंस इधर उधर हो जाता है। तो दो वजह से होता है एक्टोपिया लेंटिस। ओके दोस्तों, अब कुछ आपको है ना कंजेनाइटल सिंड्रोम्स बता देता हूँ जो कि एक्टोपिया लेंटिस से ही जुड़े हुए हैं। मतलब एक्टोपिया लेंटिस किन किन कंडीशन में, किन किन सिंड्रोम्स में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी डिजीज हो जाती है बंदे को, तो उसके अंदर उन सिंड्रोम में से एक जो प्रॉब्लम होती है एक्टोपिया लेंटिस। वही पढ़ रहे हैं कि किन किन जगहों पर अपने एक्टोपिया लेंटिस देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, हाँ, तो पहला जो है दोस्तों, पहला है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम के अंदर दोस्तों होता क्या है? मार्फन सिंड्रोम के अंदर होता ये है कि जो लेंस होता है ना, ये आपकी आँख है, ये आपकी नाक है, और ये जो आपकी आँख है ना, इसके अंदर ये लेंस, जो लेंस है ना, ये सुपेरो टेम्पोरल साइड पे चला जाएगा, मतलब सुपेरो मतलब ऊपर और टेम्पोरल मतलब कान के साइड पे, तो इस डायरेक्शन के अंदर लेंस चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कॉर्निया प्लेना। मार्फन सिंड्रोम में आपको देखने को मिलता है कॉर्निया प्लेना और मेगालोकॉर्निया। मेगालोकॉर्निया नाम से ही समझ आ रहा है कि कॉर्निया प्लेना मतलब कॉर्निया फ्लैट होता है, और मेगालोकॉर्निया मतलब बड़ा हो जाता है साइज़, तो कॉर्निया का साइज़ बड़ा होता है और साथ में फ्लैट हो जाता है, तो मेगालोकॉर्निया और कॉर्निया प्लेना हो जाता है। लॉन्ग आईबॉल, यानी आईबॉल है ये आपकी, मान लो, ठीक है, ये आपकी आईबॉल है, ये आपकी आँखें हैं, ठीक है, मतलब साइड में से देख रहे हैं, आपकी आईबॉल का जो साइज़ है ना वो इंक्रीज़ हो गया, तो ये एक्सियल जो है लेंथ जो होती है इंक्रीज़ होती है, इस वजह से क्या होगा, आपके मायोपिया हो जाएगा दोस्तों, एक्सियल मायोपिया। ठीक है दोस्तों, मायोपिया हो गया क्योंकि अब जो फोकस अच्छे नहीं होगा, आँखों का साइज़ बढ़ गया ना दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों रेटिना जो होता है ना, मार्फन सिंड्रोम के अंदर रेटिना वीक हो जाता है दोस्तों, रेटिना वीक हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि लेटिस डीजनरेशन हो जाती है, लेटिस जो होता है ना उसकी डीजनरेशन हो जाती है, लेटिस डीजनरेशन। ओके दोस्तों, साथ में दोस्तों एक चीज़ होती है डायलेटर प्यूपिले हाइपोप्लेशिया। डायलेटर प्यूपिले हाइपोप्लेशिया, डायलेटर प्यूपिले हाइपोप्लेशिया। दोस्तों इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो प्यूपिल है ना वो उसका साइज़ बड़ा नहीं हो पाता, जिस वजह से मिड्रियासिस नहीं हो सकता। मिड्रियासिस और मियोसिस आपको पता ही होगा दोस्तों, नहीं पता है क्या दोस्तों? अक्सर लोग बताते हैं, मतलब सीधा पढ़ लेते हैं, मतलब जानते नहीं, मैं को तो मिड्रियासिस जो होता है ना उसका मतलब प्यूपिल का साइज़ बढ़ना, और मियोसिस का मतलब होता है प्यूपिल का साइज़ कम होना। ठीक है दोस्तों, तो मिड्रियासिस नहीं हो पाता डायलेटर प्यूपिल हाइपोप्लेशिया के अंदर, जिस वजह से मिड्रियासिस नहीं होता। ठीक है दोस्तों, और मतलब आँखों के अंदर रेज कमी जाएगी, क्योंकि ये जो मसल होती है ना, मसल ये अंडर डेवलप्ड रह जाती है दोस्तों। इसके बाद अपने मार्फन सिंड्रोम हो गया ना, अब अपने पढ़ेंगे होमोसिस्टिन्यूरिया। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? होमोसिस्टिनूरिया। असल में होता क्या दोस्तों कि होमोसिस्टिन्यूरिया होता है ना, इसमें होमोसिस्टिन की जो अमाउंट है ना वो तो बढ़ जाती है और सिस्टीन की अमाउंट कम हो जाती है। सिस्टीन की डेफिशिएंसी होमोसिस्टिन की अबंडेंस हो जाती है, तो इस कंडीशन के अंदर होमोसिस्टिन्यूरिया हो जाता है। इसमें भी देखो जोन्यूल्स डिग्रेड होंगे, जोन्यूल्स डिग्रेड होंगे जिस वजह से लेंस का डिसलोकेशन हो जाएगा, और लेंस का डिसलोकेशन होएगा। लेंस का डिसलोकेशन इस केस के अंदर ये आपकी नाक है, ये आपकी आँख है, ये आपका लेंस है। लेंस का डिसलोकेशन इन्फेरो नेजल की साइड, मतलब नीचे और नाक की साइड, मतलब इन्फेरो नेजल साइड में लेंस का डिसलोकेशन हो जाता है। इसके अंदर सवाल ये आता है कि इसको टेस्ट कैसे करते हैं, तो साइनाइड, नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है, साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है, जो कि होमोसिस्टिन्यूरिया की डायग्नोसिस में हेल्प करता है। ओके दोस्तों, अब आपको यहीं पे बता देते हैं व्हील मार्चेसानी सिंड्रोम। व्हील मार्चेसानी सिंड्रोम, आपको मार्फन के अंदर एक बात बताना भूल गया कि लिम्स वगैरह जो होती है ना, फिंगर्स वगैरह, उन वो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, उसका ही उल्टा है व्हील मार्चेसानी।
व्हील मार्चेसानी सिंड्रोम होता है। इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट हाइट रहती है बंदे की, शॉर्ट हाइट, स्टबी फिंगर्स, मोटी मोटी फिंगर्स हो जाती है। एंटीरियर और फॉरवर्ड, मतलब लेंस जो होता है ना, ये आपकी आँख है, इधर लेंस है, लेंस आपके एंटीरियर साइड पे चला जाता है, फॉरवर्ड साइड पे डिसलोकेट हो जाता है, मतलब वही है जोन्यूल्स वगैरह टूट जाते हैं और आगे चला जाता है लेंस इसके अंदर। ठीक है दोस्तों। और मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, मार्फन सिंड्रोम के अंदर ये आपकी आँख है, ये आपकी नाक है, और इस साइड सुपेरियर टेम्पोरल साइड पे जा रहा था। ओके दोस्तों। फिर आता है एक्टोपिया लेंटिस एट प्यूपिले, इसको मैं आपको इधर समझाऊंगा। एक्टोपिया लेंटिस एट प्यूपिले, ये जो होता है एक रेयर कंडीशन होती है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि आपको पता ही होगा, आपको एक चीज़ तो पता है क्या, प्यूपिल आता है पहले। प्यूपिल एक झरोखा होता है, मतलब उसके अंदर से अपने देख सकते हैं, मतलब एक छेद समझ लीजिए। उसके पीछे लेंस होता है जो कि कैमरे की तरह काम करता है। उस प्यूपिल जो होता है ना, प्यूपिल और लेंस जब एक साथ हुए, एक ही डायरेक्शन अलाइनमेंट सही हुई, तो है ना लेंस के अंदर से लाइट चली जाती है प्यूपिल से आती हुई। ठीक दोस्तों। लेकिन इस एक्टोपिया लेंटिस एट प्यूपिले में क्या होता है कि प्यूपिल तो इधर रह गया और लेंस जो है वो साइड में इधर उधर हो गया, तो उस वजह से अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो अब इस प्यूपिल में से रेस तो आएगी लेकिन वो लेंस में से पार ही नहीं होगी, दिक्कत हो जाएगी ना दोस्तों। तो ये कंडीशन होती है, रेयर होती है वैसे। इसके बाद आपको बताएंगे एन इरिडिया, नाम से समझ आ रहा है दोस्तों, एन इरिडिया। एन इरिडिया का मतलब क्या था दोस्तों, इरिडिया मतलब आयरिस, एन का मतलब एब्सेंस, तो आयरिस की एब्सेंट होगी दोस्तों, आयरिस ही एब्सेंट हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना दोस्तों। आँखों की जो रंगीन पत्ती होती है ना दोस्तों, वो होती है आयरिस, तो जब यही नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी ना दोस्तों। तो इसकी वजह से ग्लोकोमा हो सकता है प्लस सबलक्सेशन, ग्लोकोमा भी हो सकता है, सबलक्सेशन, दोनों साथ साथ हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर लास्ट में आपको मैं बता देता हूँ एक और कंडीशन, लास्ट में आपको एक और कंडीशन बताएंगे दोस्तों, बतानी पड़ेगी दोस्तों, सल्फाइड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी, सल्फाइड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी, इसको आप बोल सकते हो हाइपर लाइसीनेमिया, इसको आप बोल सकते हो एहलर डानलोस, एहलर डानलोस सिंड्रोम। तो इसके अंदर देखिए नाम से पता लग रहा है हाइपरलाइसिनेमिया, यानी लाइसिन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, हाइपर डानलोस से कुछ रिलेशन है इस चीज़ का, सल्फाइड ऑक्सीडेज जो है उसकी कमी हो जाएगी। तो इस चीज़ से अपने लगा सकते हैं कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है। इसमें होता क्या कि जोन्यूल्स होते हैं ना दोस्तों, वो वीक हो जाते हैं, उस वजह से लेंस डिसलोकेशन हो जाता है। अरे भाई एक्टोपिया लेंटिस हो रहा है यानी लेंस को डिसलोकेशन हो रहा है, तो वो किस वजह से होगा, जोन्यूल्स वीक होने से। तो सेम ही वजह है हर एक प्रॉब्लम की, जोन्यूल्स वीक हो रहे हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एहलर-डानलोस सिंड्रोम, जिस वजह, या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको एक तरह का, जिस वजह से वो जोन्यूल्स होते हैं वीक हो जाते हैं, जिस वजह से लेंस डिसलोकेट हो जाता है। ओके दोस्तों। अब देखिए आईज की जो एक्सियल लेंथ है वो आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत उसके बारे में भी, इधर बता देंगे दोस्तों, नया पेज ले लेते हैं या फिर इधर जगह बची इधर ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि एक पेज पे देखा ना फिर सारा का सारा आपको बाद में रिवाइज कराऊंगा ना, तो पेज बार बार पलटना नहीं पड़ेगा। तो बर्थ के टाइम पे दोस्तों 16 mm। आपको दोस्तों अगर कुछ मतलब सुधार करवाना है तो बता देना, कमेंट में कर देंगे सुधार भी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो बर्थ के टाइम पे 16 mm होता है। अब बंदा बड़ा होगा तो उसकी आँख भी तो बड़ी होगी, आँख बड़ी होगी कि नहीं होगी, तो 2 साल तक उसकी जो आँख होती है वो 23 से लेके 24 mm तक बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। अब एक्सियल लेंथ जो होती है वो ज़्यादा हो जाए, अगर एज से पहले ही ज़्यादा हो जाए या एक प्रॉपर एज में जितनी होती है उससे भी ज़्यादा हो जाए तो एक्सियल मायोपिया हो जाता है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, अब आपको रिवीजन कर देता हूँ एक बार इस सब का। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम था फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। इसके अंदर मल्टीपल एबनॉर्मैलिटीज यानी न्यूक्लियर पर्ली कैटरैक्ट, ठीक है, और जो इसके अंदर मैंने सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी, ठीक है, और इसके अंदर अपनों ने क्या पढ़ा था, इसके अंदर अपनों ने पढ़ा था MO यानी माइक्रोपथैलेमस। तो माइक्रोपथैलेमस मतलब आँखें छोटी हो जाती है। इसके बाद अपनों ने पढ़ा एक्टोपिया लेंटिस। एक्टोपिया लेंटिस जो है, एक्टोपिया लेंटिस का मतलब ही आपको पता है लेंस का डिस्प्लेसमेंट, लेंस का डिस्प्लेसमेंट पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट मतलब सबलक्सेशन, कंप्लीट का मतलब लक्सेशन, मतलब नाम इनके अलग अलग दिए हुए हैं। इसके अंदर आपके वो सिम्टम क्या देने मिलते हैं, मोनोओक्यूलर डिप्लोपिया, मतलब एक ही आँख से 2 डबल विजन। ठीक है दोस्तों। और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है इसका,
ठीक है। उसके बाद आपको बता देता हूँ कुछ सिंड्रोम जिनके अंदर एक्टोपिया लेंटिस होता है। एक्टोपिया लेंटिस होता है मार्फन सिंड्रोम के अंदर। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, कॉर्निया प्लेना और मेगालो कॉर्निया हो जाता है, मतलब आंखों कॉर्निया का साइज बड़ा हो जाता है और कॉर्निया जो होता है प्लेन हो जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, रेटिना वीक हो जाता है क्योंकि लेटिस डीजनरेशन हो जाता है। मार्फन सिंड्रोम के अंदर जो आँखें होती है, जो लेंस होता है, लेंस सुपीरियर टेम्पोरल साइड में चला जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर डायलेटर पिपिल हाइपोप्लेशिया होता है। इसका मतलब डायलेटर पिपिल हाइपोप्लेशिया का मतलब कि आंखें मिड्रिएसिस नहीं कर पाती है। ठीक है दोस्तों। फिर अपने पढ़ा होमोसिस्टिन्यूरिया के बारे में। होमोसिस्टिन्यूरिया में क्या होता है, होमोसिस्टिन बढ़ जाता है, सिस्टिन कम हो जाता है, जिस वजह से जोन्यूल्स जो होते हैं वीक हो जाता है। और जोन्यूल्स वीक हो जाता है तो लेंस का डिसलोकेशन होता है। लेंस का डिसलोकेशन क्या होएगा, इन्फेरो नेजल साइड पे। ठीक है, मतलब नाक मतलब नीचे की साइड नाक की तरफ, है ना। तो इन्फेरो नेजल डिसलोकेशन हो गया। ठीक है दोस्तों। इसको टेस्ट करने के लिए साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है अपने पास, ठीक है, जो इसको डायग्नोज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या क्या बता दिया दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको व्हील मार्चेसानी सिंड्रोम बताया। इसमें शॉर्ट हाइट, स्टबी फिंगर्स और जो एंटीरियर डिसलोकेशन होता है लेंस का। ठीक है। उसके बाद आपको बताया मैंने सल्फाइड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी, जिसको हाइपरलाइसेमिया बोलते हैं, एलर्डानलोस सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो जोन्यूल्स वीक होते हैं, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ये जोन्यूल्स वीक हो जाता है, लेंस का डिसलोकेशन होता है। ठीक है दोस्तों। एक्टोपिया लेंटिस एट प्यूपिले, इसके अंदर क्या होता है, प्यूपिल और आइरिस जो होते हैं, प्यूपिल और लेंस जो होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो अलाइन नहीं रहते, जिस वजह से विजन में लॉस हो जाता है। ठीक है दोस्तों। उसका एनीरिडिया बता दिया मैंने आपको, यानी कि आइरिस जो होती है वो मतलब होती नहीं है तो इस वजह से क्या होता है कि जो ग्लोकोमा हो सकता है, सबलक्सेशन हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि बर्थ के टाइम पे जो अपनी आई बॉल होती है उसका साइज 16 mm, लेकिन बड़े होने के बाद 2 साल की उम्र तक 23 से 24 mm हो जाती है। तो क्या होता है कि मायोपिया हो जाता है अगर इससे बड़ी हो जाती है, आप मतलब आँख जो होती है अपनी एज के हिसाब से बड़ी होती है अगर, तो फिर मायोपिया हो जाता है दोस्तों। तो ये मैंने आपको एक और चीज़ें बता दी। अब मैं अगले पेज पे लास्ट टॉपिक पढ़ा दूँगा, जिसके बाद कंक्लूड करेंगे दोस्तों फिर अपने। दोस्तों अगला टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंजेनाइटल जो कैटरेक्ट होता है उसका जो अपने मैनेजमेंट करते हैं, मतलब उसको मतलब किस तरह से अपने सुधार कर सकते हैं उसमें उसके बारे में बता देते हैं दोस्तों आपको। तो मैनेजमेंट की बात करते हैं किसकी, मैनेजमेंट कंजेनाइटल कैटरेक्ट की। ठीक है दोस्तों। पार्सल सबलक्सेशन होता है, मतलब कि थोड़ा सा ही इधर उधर हुआ है तो अपने स्पेक्टिकल्स दे देते बंदे को, चश्मा पहन भाई, चश्मा पहन। और अगर सिग्निफिकेंट अगर हुआ है सबलक्सेशन, मतलब थोड़ा ज़्यादा हिल गया है, तो आप सर्जरी कीजिए। सर्जरी भी 2 टाइप की होती है, ECCE, ठीक है, और या फिर ICCE, ठीक है, प्लस इंट्राओकुलर इम्प्लांटेशन, इंट्राओकुलर लेंस का इम्प्लांटेशन। मतलब ECCE के मतलब एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, मतलब बाहर से, ठीक है। और ICCE का मतलब पूरा का पूरा लेंस ही निकाल दो। ECCE का मतलब कि मतलब बाहर वाला हिस्सा निकालो, ICCE पूरा का पूरा ही निकाल दो। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट सबलक्सेशन के अंदर दोस्तों, ठीक है। फिर उन्हें पढ़ते हैं लेंटिकोनस। नाम लेंस मतलब लेंस, कोन मतलब कोन जैसा बन गया। तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो एंटीरियर लेंटिकोनस, ठीक है, मतलब आगे वाला जो लेंस है वो कोन शेप का हो गया, मतलब लेंस जो है वो कोन शेप का हो गया ना, आगे से कोन शेप का। अगर पोस्टीरियर लेंटिकोनस होता तो पीछे से कोन शेप हो जाता। ओके। तो एंटीरियर लेंटिकोनस के अंदर निमोनिक बताऊँ अगर आपको, तो 100 से याद कर सकते SAW, 100 निमोनिक होता है इसके अंदर, ठीक है। SAW में S का क्या मतलब होता है, स्पाइना बाइफिडा। मतलब स्पाइना बाइफिडा होता क्या है, आपके प्रोफेसर तो होता है यार, मैं कहता हूँ स्पाइना बाइफिडा जो होता है ना, ये मतलब जब मतलब पेट में होता है बच्चा, ठीक है, तब उसकी जो स्पाइनल कोड होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाती, जिस वजह से कंडीशन हो जाती है एंटीरियर लेंटिकोनस की, ठीक है। दूसरा जो है एलपोर्ट सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या होता है कि सेंसरी न्यूरोनल जो
वो है सेंसरी न्यूरल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसकी वजह से आंखों में मतलब हियरिंग लॉस होता है और आंखों की प्रॉब्लम तो यही, ठीक है। और साथ में किडनी भी इसके अंदर अफेक्टेड होती है, किडनी भी अफेक्ट होती है। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना दोस्तों, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर दिक्कत होती है, तो सेंसरी न्यूरोनल हियरिंग लॉस होता है ये, ठीक है दोस्तों। एलपोर्ट सिंड्रोम के अंदर आंखों में लेंटिकोनस हो रहा है, एंटीरियर लेंटिकोनस, और किडनी जो है, किडनी में ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उधर दिक्कत होती है। फिर आता है वार्डनबर्ग सिंड्रोम। वार्डनबर्ग सिंड्रोम, इसमें क्या होता है दोस्तों, हियरिंग लॉस हो जाता है प्लस पिगमेंटेशन आ जाते हैं, मतलब रेटिना वगैरह पे पिगमेंटेशन आती है, लेंस वगैरह पे आती है, ठीक है। हियरिंग लॉस होता है इसके अंदर, और साथ में पिगमेंटेशन के इफेक्ट्स इश्यूज हो जाते हैं, मतलब, ठीक है। फिर अपने आते हैं पोस्टीरियर लेंटिकोनस की जो प्रॉब्लम है। पोस्टीरियर लेंटिकोनस जो है, इसके अंदर देखो क्या होता है दोस्तों कि किससे एसोसिएटेड है, लोवी सिंड्रोम होता है दोस्तों। ये क्या होता है, एक तरह का ओक्यूलो रिनल यानी आँख और किडनी से रिलेटेड ओक्यूलो रिनल सिंड्रोम होता है दोस्तों। ये होता है एक्स लिंक्ड होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं, लोवी सिंड्रोम, मतलब ये तो एक तो एक्स लिंक्ड यानी मर्दों में ज़्यादा होएगा, एक है ये ओक्यूलो रिनल यानी किडनी और आंखें दोनों इफेक्ट हो रही है, तो ये दो चीज़ें तो लोवी सिंड्रोम के साथ इफेक्ट एसोसिएटेड है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपने देखें तो फीचर्स, मतलब लोवी सिंड्रोम में होता क्या क्या है, आखिर होता क्या क्या है लोवी सिंड्रोम में, तो अपने देखते हैं दोस्तों। बात यह है कि कंजेनिटल कैटरैक्ट ये तो होता ही है, साथ में कंजेनिटल ग्लूकोमा, ठीक है दोस्तों। माइक्रोफेकिया, आँख वगैरह छोटी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये होता है एंटीरियर पोस्टीरियर लेंटिकोनस, मतलब कोन शेप की हो सकती है, एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर दोनों में हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। अपने अगली चीज़ पढ़ते हैं माइक्रोस्फेरोफेकिया। नाम से पता लग जाता है छोटी, माइक्रो छोटी, स्फेरो मतलब गोल, आँख नहीं लेंस, मतलब कि लेंस जो होता है वो ऐसे है, लेकिन इस कंडीशन में मोटा छोटा ओके दोस्तों। हाईली कर्व्ड होएगा, स्फेरिकल होएगा, स्मॉल होएगा, और इस वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, इस वजह से मायोपिया होएगा दोस्तों, हाई मायोपिया, ओके दोस्तों। लेंस का डिसलोकेशन हो जाएगा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो जाएगा, क्योंकि लेंस जो होते हैं वो मतलब क्या है, एक्वस का जो फ्लो होगा ना, ग्लूकोमा क्यों होते हैं, जब लेंस के आगे मतलब वो जो एक्वस जो होता है वो ज़्यादा हो जाए, मतलब धुंधला दिखने लगे, तो उस वजह से तो ये होता क्यों है, जो इस केस के अंदर लेंस जो है वो ब्लॉक कर देगा, जिस वजह से एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा किसको, एक्वस फ्लो को, तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको मेरे ख्याल से ये पता ही नहीं है कि मतलब कैसे होता है, क्या चीज़ होती है दोस्तों। होता क्या है, जो सिलियरी बॉडी होती है ना आँखों के अंदर, सिलियरी बॉडी क्या करती है, उसकी जो नॉन पिगमेंटेड जो सरफेस होती है ना, उधर क्या होता है कि ये जो ह्यूमर होता है ये बनता होता है, ये जो एक्वस होता है ये बनता होता है, ये फिर विट्रस चेम्बर से क्या जाता है, विट्रस चेम्बर में बनता है, विट्रस चेम्बर से एंटीरियर चेम्बर में चला जाता है। अब उधर क्या होता है कि ट्रेबिकुलर मैशवर्क होता है, जिस वजह से कैनाल ऑफ श्लेम होती है, कैनाल ऑफ श्लेम जो होती है, या आँख है अपनी पूरी है ना, इसके अंदर ये सिलियरी बॉडी थी, इधर से ये बना, फिर इधर से इधर बढ़ जाता है, फिर इधर आता है, तो क्या होता है कि इधर ट्रेबुलर मैशवर्क होता है, एक कैनाल ऑफ स्लेम होती है। ये कैनाल ऑफ स्लेम जो होती है ना दोस्तों, अगर मतलब इसके थ्रू ड्रेन हो जाता है, अगर ये ब्लॉक हो जाए ना, तो इधर क्या होता है, भर जाता है ये एक्वस, इस वजह से क्या होता है कि लेंस जो होता है उसको कुछ दिख नहीं पाता, क्योंकि इधर ये बना हुआ है, इस वजह से ग्लोकोमा हो जाता है दोस्तों। ये चीज़ होती है ग्लोकोमा के अंदर। तो अगर लेंस अगर मोटा हो जाए तो भी ब्लॉक हो जाएगा ये फ्लो, तो उस वजह से ये एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है तो दोस्तों उस वजह में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपनों ने मतलब मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया, आपको रिवाइज़ करा दूंगा, चलो रिवाइज़ करा देते हैं आपको कि स्पेक्टिकल्स दे दो अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब इतना तगड़ा सबलक्सेशन या ज़्यादा हुआ तो ECCE या फिर ICCE,
ठीक है, प्लस इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन, ठीक है। लेंटिकोनस यानी कोन जैसा हो जाता है लेंस, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर के अंदर स्पाइना बाइफिडा एलपोर्ट सिंड्रोम, जिसके जो कि किडनी से रिलेटेड है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन उसमें अफेक्टेड होता है। वार्डनबर्ग सिंड्रोम होता है तीसरा, हियरिंग लॉस हो जाता है इसके अंदर भी, ठीक है दोस्तों। तीसरा होता है उसका हम पोस्टीरियर लेंटिकोनस के बारे में बात करते हैं। इसमें लोवी सिंड्रोम होता है जो कि ओकुलर रीनल होता है, ये भी एलपोर्ट सिंड्रोम में भी रीनल और आँख दोनों थी एक्स लिंक्ड होता है दोस्तों। ये है एक्स लिंक्ड लोवी सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर दिक्कत क्या होती है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, कंजेनाइटल ग्लाइकोमा, ओके ग्लूकोमा सॉरी, और माइक्रोफेकिया, ठीक है, लेंस गोल मोटा, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर लेंटिकोनस हो जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपने माइक्रोस्फेरोफेकिया बना जिसमें लेंस जो होता है मोटा गोल, ओके दोस्तों, ओके मोटा गोल मायोपिया हो जाता है इसके अंदर। ये ऐसा और क्या है, छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, ये आपको पूरा पढ़ा दिया मैंने, इतना बड़ा चैप्टर पूरा पढ़ा दिया थोड़ी सी देर के अंदर। दोस्तों क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ाता हूँ दोस्तों। अब ये जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इसके नोट्स बना के उसको रिवाइज करोगे ना दोस्तों, तो क्या है कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। आपको अगर ये लेक्चर समझ नहीं आया ना दोस्तों, तो आप वापस पढ़ लो, आप फास्ट करके मत पढ़ना दोस्तों, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत फास्ट बोलता होता हूँ, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा पढ़ाना तो फास्ट बोलना पड़ेगा दोस्तों। मैं जो बता रहा हूँ ना दोस्तों, उसको अच्छे से समझ के पढ़ो, चाहे तो स्पीड स्लो कर लो, लेकिन दोस्तों कंटेंट मैं पूरा देता हूँ। पीजी के लिए भी सफिशिएंट है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है। आप एक बार पढ़ो दोस्तों, सारी वीडियोस फॉलो करो, ठीक है दोस्तों।